बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची के इलाके जमशेद टाउन में मौजूद हूं। यहां 1992 से कायम मार्टिन क्वार्टर्स, ये वो जगह है, ये वो इलाका है कराची का। ये कभी तरक्की याफ्ता इलाका हुआ करता था। पाकिस्तान की बेशुमार नामवर फिल्मों की, ड्रामों की शूटिंग यहाँ पर हुआ करती थी। मिनी मीडिया सिटी भी इस इलाके को कहा जाता था। इसके अलावा बड़े पैमाने पे जो है वो यहाँ पर सरकारी अफसरान के घर मौजूद हैं। मार्टिन क्वार्टर्स ने कराची के इलाके जमशेद टाउन ने कभी वो वक्त भी देखा है जब यहाँ पर अगर घरों में कोई काम हुआ करता था या पर अगर सड़कों की कोई ख़राब सूरत हाल हुआ करती थी, फौरी तौर पर जो है वो उसका नोटिस लिया जाता था, फौरी तौर पर जो है वो अमली इक़दाम किए जाते थे और इन परेशानियों को, इन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने की तरफ काम किया जाता था। लेकिन अब जो इस इलाके की सूरत हाल है, ये लगता ही नहीं है कि कराची का कोई इलाका हो। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा मेरे बाएं हाथ पे आपको दिखा सके किस कदर जो है वो गंदगी, कचरे के भी ढेर हैं। इसके अलावा सड़कों पर जो है वो सीवरेज का और हालिया होने वाली बारिशों का पानी भी जमा है। यहाँ पर जो है वो इस वक्त जो हालात हैं, गोया कि घू का आलम है, जैसे बरसों से, सदियों से, सालों से यहाँ पर इन इलाकों में कोई आबाद ना हो। ये गुंजान आबाद इलाका हुआ करता था। सरकारी अफसरान के घर यहाँ पर बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। 3 से 4 माह कबल हम आपको बताते चलें कि इस इलाके के लिए जो ऑर्डर आया था, यहाँ पर घरों को मस्मार करने के लिए ऑर्डर आ गए थे। इसके अलावा जो है वो बेशतर घरों पे जो है वो लाल निशानात लगाकर हुकूमती अफसरान की तरफ से जो है वो ऑर्डर ये आया था कि इन घरों को जो है वो फौरी तौर पर मस्मार किया जाए। यहाँ पर जो है वो लोगों के पास लीगल तौर पर काबीन जो है, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है और इन घरों को जो है वो मस्मार किया जाएगा। कराची प्रेस क्लब, इसके अलावा दीगर जगहों पे मुजाहिरे किए गए, यहाँ के रिहायशियों की तरफ से काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वो मुजाहिरे किए गए और हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, इसके अलावा चीफ जस्टिस से जो है वो लोगों ने दरख्वास्त की कि 1992 से ये जगह कायम है, बानियान पाकिस्तान की ये लोग औलाद हैं, इन लोगों के साथ जो है वो इंसाफ किया जाए, इन लोगों की जो है वो मदद की जाए, इनके घरों को मस्मार ना किया जाए। लेकिन जो है वो इन इलाकों की इस वक्त जो सूरत हाल है, यहाँ पर सड़कों पर इस वक्त सीवरेज का पानी भी जमा है, यहाँ पर गंदगी, कचरे के ढेर लगे हैं। जमशेद टाउन में मार्टिन क्वार्टर्स जो कभी सरकारी अफसरान के घर हुआ करते थे, यहाँ पर अब भी वो लोग रिहाइश पजीर हैं। लेकिन इन घरों की, इन मकानात की जो हालत है वो हम आपको आज की रिपोर्ट में दिखाएंगे। यहाँ की जो गलियों की हालात हैं, यहाँ पर जो है वो सीवरेज का पानी भी जमा है। इसके अलावा जो है वो हालिया होने वाली बारिशों ने जो तबाहाली मचाई है, तो कराची की मुतादिद सड़कों का, मुतादिद शाहराहों का यही हाल है। लेकिन कराची के इलाके मार्टिन क्वार्टर्स में इस वक्त जो हालात हैं, यहाँ पर एक गोया हू का आलम है, जैसे सालों से, बरसों से कोई यहाँ पर आबाद ना हो। ये इलाका, ये जगह कभी, जिस तरह हमने आपको बताया कि इस इलाके ने मोहम्मद समी और दीगर जो है वो पाकिस्तान के नामवर क्रिकेट के सितारे, इसके अलावा जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर आया करते थे, शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग कभी यहाँ पर रहा करते थे। इस इलाके ने एक टाइम में जो है वो बहुत अच्छे हालात भी देखे हैं। लेकिन जिस तरह कराची के जिस तरह हालात हैं, उसी तरह मार्टिन क्वार्टर्स के हालात इस वक्त बेहद ख़राब हैं। यहाँ की सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पर सरकारी अफसरान के जो घर हैं वो इस वक्त तबाह हाल हैं। हम आपको ये सब कुछ आज की रिपोर्ट में दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। मार्टिन क्वार्टर्स के रिहायशी, यहाँ की इंतज़ामिया के मेम्बरान, यहाँ के साबका कौंसलर ज़िया अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत हुकूमत के और सरकारी ओहदेदारान के, महकमों के करने का काम खुद किया। उनसे बात करते हैं यहाँ के इलाके के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे मार्टिन क्वार्टर्स के और जमशेद टाउन के इलाके के बारे में? जिस तरह आप लोगों को बता रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत सारा काम आप लोगों ने खुद किया, ज़रा तफसील से बताइएगा इस बारे में। जैसे मार्टिन क्वार्टर, रिटर्न क्वार्टर, जहांगीर ईस्ट, बेल क्वार्टर, पहले तो इधर मकानों के एक बहुत ज़्यादा इशू है, मकानों का इशू था। 2018 में एक ऑर्डर आया था कि काफी में तो नहीं, यहाँ पे काफी नहीं है, यहाँ पे जो है ना सारे जो है बानियान पाकिस्तान से जो वहाँ से इंडिया से चले थे, जो यहाँ पे वो आके फंसे हैं, उनको यहाँ पे मकान दिए गए। और पास पुराने कुछ लाइट की है जिनके उस पर लिखा भी है कि इनको यहाँ पे से हटाया नहीं जाएगा, और अगर हटाया जाए तो उनको मुतबादिल दिया जाए। ठीक है ना। तो बात ये है, यहाँ का ये इलाका है और थोड़े थोड़े दिन बाद कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कराते रहते हैं। अच्छा, अब ये वाला इलाका हमारा जहांगीर इसका इलाका है, ये फैसल भाई वगैरह, किशन भाई वगैरह, महमूद है, यहाँ पे ये पुलिस लाइन के ये बिलाल भाई होगी। तो ये हम लोग अपनी मदद आप जो है ना यहाँ पे काम करते रहते हैं। अभी कुछ काम करवाया है, PTI ने करवाया था काम। अच्छा, 2006 में हमने यहाँ पे
पूरा ये इलाका बनवाया था। बहुत अच्छा इलाका बना था, लोग देखने आते थे, लोग इसको देखने आते थे दूर दूर से कि यार ये गवर्नमेंट की कॉलोनी है, ये कैसी बनी है। मगर यहाँ पे जो है एक मेट्रो का निज़ाम ये सारा तबाह बर्बाद कर दिया इस निज़ाम ने। ये रोडें बहुत अच्छी रोडें बनी हुई थी, ये 2006 की रोडें बनी हुई हैं, अभी भी अगर कहीं कहीं से साफ होती है तो उसको देख सकते हैं। मगर ये पानी जो खड़ा होता है ना, इसने इसको तबाह बर्बाद कर दिया। इसको क्या, पूरे कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। पूरा कराची हम लोग जो है आ गए हैं सन ये समझ लें ये हमारे ये गांव बन गए और गांव जो है शहर बन गए। बात ये है, यहीं का मुकामी एमएनए हो, मुकामी एमपीए हो, मुकामी चेयरमैन हो, मुकामी काउंसलर हो, तो अपने इलाके का ख्याल भी रखेंगे। अब आते हैं इंटीरियर सेलों से जो है ना एमपीए एमएनए बन के आते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, उनको क्या इन इलाकों की, मेरे ख्याल से आज तक कोई आया भी नहीं है यहाँ पे। जो बाहर से जो एमपीए एमएनए बन के आते हैं वो आज तक चक्कर भी लगाया। हाँ, यहाँ के एमपीए वगैरह हैं, कुछ एमपीए एमएनए हैं, तो वो ज़रूर यहाँ पे कदम रखते हैं। एक हमारे जमाल सिद्दीकी हैं, हम वक्तन उनको बुलाते रहते हैं, मगर उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। पीटीआई से हैं उनका ताल्लुक, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। वो क्या करते हैं, सिर्फ देख के हमें दिलासा दे के जा सकते हैं, और जो भी काम हो सकता है वो कह करा के किसी न किसी तरीके से करा सकते हैं। हम इस इलाके में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गाड़ियां हैं, सेक्शन मशीन और वार्डिंग मशीन, वो नहीं बुला सकते, हम नहीं देते वो हमें। लोगों से कोई उनका ताल्लुक नहीं है कि आवाम परेशान हो रही है, मर रही है, गंदे पानी में रह रही है। यार हम इज्जत करके यहाँ पे क्या ये गटरों में रहने आए थे? फैसल भाई क्या बताना चाहेंगे, क्या कहेंगे? ये इतना इम्पोर्टेंट एक इलाका है, पाकिस्तान के बानियान की औलादें यहाँ पर जो है वो रहती हैं, लेकिन जिस तरह इस इलाके को, पूरे कराची को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अभी आपको जैसे जिया भाई ने बताया कि वही बात है कि ना यहाँ के मुकामी एमएनए होता है, ना एमपी होता है, ना चेयरमैन वाइस चेयरमैन, कोई भी नहीं होता। सब बाहर से आते हैं, उनको इलाके का पता ही नहीं होता कि सेवरी का निज़ाम कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बिजली लानी है। यार हम लोग तो बहुत दिया भाई की सफर से हमने कमेटी बना ली अपने इलाके में बच्चों की। हम 12 बेसिकली जेआर टाइगर क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट तो खेली, साथ में इलाके को भी करें। दिया भाई ने हमारे ऊपर सरपरस्ती बने हुए हेड है हमारे, हम अपने मदद आपके इलाके में सेवरी का निज़ाम कराया है, इंशाल्लाह लाइट वगैरह कलर करके ये कि अपनी मदद आप कैसे करेंगे। गवर्नमेंट से हमारी मदद खत्म है। गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट आवाम जो है वो गवर्नमेंट इसलिए मुंतखब करती है कि वो काम कर सकें आवाम के लिए, और कोई इस वक्त जो है वो पुरसान हाल, पूरे कराची का ही कोई पुरसान हाल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? इतना ही पैगाम दे लेंगे, कम से कम इतना तो कर रहे हैं कि आगे हमारे सरों पे हाथ तो रखते हैं, जो छोटा मोटा उनकी बस में है वो सपोर्ट तो हमें दे दें कम से कम। एक मैं पैगाम देना चाहूँगा, खुदारा शहर को तो तबाह कर दिया, अपने इलाकों को बचा लें। जो पानियों में बेचारे बह रहे हैं, जो मट्टी में धंस गए हैं, जिनकी लाशें भी नहीं मिल रही, खुदारा उनको बचा लें, उनको इमदाद पहुंचा दें। मैं तकरीबन 24 साल से यहाँ रह रहा हूँ, और उस वक्त माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी सफाई सुथराई होती थी, टीएमसी वाले जाते सफाई वगैरह करते थे। लेकिन उसके बाद से लेके कोई एक पीरियड आया मुस्तफा कमाल का, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत काम जो करवाया था, अच्छा खासा साफ सुथरा माहौल हो गया था। उसके बाद से लेके पीपल पार्टी गवर्नमेंट आई, नून लीग वाले आए, ये मतलब जो भी गवर्नमेंटें आई हैं उनमें से किसी ने भी यहाँ के सूबाई गवर्नमेंट खास और पीपल पार्टी वालों ने इधर बिल्कुल तवज्जो दी ही नहीं। कभी भूल के भी नहीं, कभी इस तरफ आते हैं, नारे लगा के चले जाते हैं, लेकिन गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारे मकानों के हालात देखें जो कैसे काले हो रहे हैं, बारिशों की वजह सारे ज़मीन में पानी मार कर रहा है, और ना तो यहाँ पीने का पानी का कोई वो पुरसान हाल है, और ना यहाँ पे गटरों का जो है सीवरेज का निज़ाम जो है ना वो बिल्कुल धर्म भरम हो गए रह गए। और प्राइवेट तौर पे अपने 1000, 500, 1500 दे के अपना काम करवा लो। वैसे पीडब्ल्यूडी की तरफ से या किसी और तरफ से कोई एक बंदा आके नहीं देता। जो आते हैं उनके इतने नखरे होते हैं कि वो बस अल्लाह माशाल्लाह बस। तो ये हम जो हुकूमतों के जो करने का काम है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमतों के जो करने का काम है कि इस इलाके की तरक्की के लिए काम करें, वो लोग यहाँ के रिहायशी को तो अपने तौर पे करवा रहे हैं? बिल्कुल अपने तौर पे। हमारे साथ तो हुकूमतें मरी हुई हैं, समझे, जिंदा दरगोर हैं, ये बस बराए नाम आते हैं। सूबाई सतह पे या मोहल्ले के सतह पे ये जो गवर्नमेंट को काम करने वाले ना, ये कोई भी नहीं कर रहा है। ये हम अपने मदद आपके तहत सब मिलजुल के करते हैं, वरना इनकी तरफ से ना हमें कोई उम्मीद है, ना हमने इनकी तरफ से कोई उम्मीद रखी है। समझ लो, ये हमारे ऊपर आके मसलत हो जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करते। यहाँ पर कोई नुमाइंदा नहीं आता, अगर आता है तो इतनी बड़ी बड़ी बाजारों में बैठ के आते हैं, आके तो वो बस यूँ नज़र मारी और चलेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखें, मेरे घर के सामने देखें ये क्या हाल है,
मच्छर, बुरा हाल, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम, और ये बीमार पड़े रहते हैं इन्हीं ही गटर के पानी की वजह से। हर वक्त गटर का पानी जो है ना जमा रहता है, सारे गटर जो है ना बहते रहते हैं। अपनी मदद आप कहते हैं, हम पैसे जमा करके जो खुलवा लेते तो खुलवा लेते हैं, ये कोई काम नहीं करवाते। हुकूमत से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे कराची की और मार्टिन क्वार्टर्स की इस इलाके की तरक्की के लिए? हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त ही है, कोई जोर तो नहीं है। जो हमारे हक हकूक हैं, जो एक बेसिकल पाकिस्तानी होने के सीए से, वो तो हम समझ लें कि हमारे तो मिल रहे ही नहीं ज़िंदगी में, समझे ना। और मेहरबानी उनकी, अगर वो अल्लाह ताला ने उनको इक़्तिदार दिया है और उस पर इनको बिठाया हुआ है, तो ये खुदा का खौफ करें। ये कम अज़ कम जो है ना, ये छोटे मोटे काम तो करवा ही सकते हैं। बड़े सतह पे तो जो इनके मामला है वो तो वो जाने, वो तो उनका काम जाने। लेकिन हम इनसे क्या मांगते हैं? हम तो पैसा नहीं मांगते, कोई इनसे वो कपड़ा लत्ता नहीं मांगते। हम तो ये मांगते हैं कम जो उनका काम करने का, कम अज़ कम जो सफाई का काम जो है ना, गटर का, सीवरेज का, पीने का पानी है, ये 2-3 चीज़ें हम मांगते हैं। बिजली है सही तरीके से आ जाए, यही है। इसके अलावा तो हम इनसे कुछ भी नहीं मांगते। तो ये करके नहीं दे रहे ये, तो हम इनसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी इस तरफ नज़रसानी करें ज़रा, और हमको भी जीने का हक दें। ये मकानात जो थे, जब पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, जब पार्टीशन हुआ तो जो लोग यहाँ माइग्रेट करके आए, उस वक्त तो जो माजरीन थे यहाँ रहने वाले, सरकारी मुलाजिम जिन्हें आप कहें, जो वहाँ से नौकरियाँ लेके यहाँ आए थे, उनको यहाँ पे आगे एक जगह है जो ब्लॉक 19 के पास है, वहाँ पे लियाकत अली ख़ान ने खुद आके कहा था कि यहाँ के जो रहायशी हैं इनको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, और जो लोग वहाँ से माइग्रेट करके आए हैं, अपने सब कुछ छोड़ के आए, उनको ये मकानात दिए जाएँ। उस वक्त से ये सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन अब पोजीशन ये हो गई है कि यहाँ के रहायशियों को जी हटाया जा रहा है, और कोर्ट के ऑर्डर लेके आते हैं स्लॉट ऑफिस वाले, और कहा जाता है कि जी आप ये मकान खाली कर दें। बहुत से मकान जिन्होंने खाली भी कराए, कुछ लोग यहाँ पे अभी भी हैं। लेकिन बात यह है कि सन 80 से पहले यहाँ पे ये था कि इन क्वार्टरों के जो रहायशी थे, उनके मकानों की मेंटेनेंस जो थी वो गवर्नमेंट की जिम्मे थी, और यहाँ इंक्वायरी ऑफिस होता था, एक इलेक्ट्रिक का होता था, एक दूसरी चीज़ों का होता था, जैसे खिड़की दरवाजे वगैरह जो लगते थे उसके लिए। तो हम कंप्लेन करते थे, वो आ जाते थे 80 से पहले। 80 के बाद इन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इसको रेनोवेट कराया। और 2008 के अंदर यहाँ पे MQM का बड़ा जोर था, और MQM वालों ने यहाँ सर्टिफिकेट भी तकसीम किए मालिकाना हकूक़ के, और कहा गया कि ये आपको अलॉट कर दिए गए हैं। लेकिन उसमें एलिजिबल लिखा हुआ था कि आप इसके रिहायशी हैं लेकिन रह सकते हैं। तो उसी की बुनियाद पर लोगों ने अपनी, जो भी रिटायर हो गए थे, उन्होंने अपनी जमा पूंजी इन मकानों पर लगा दी, और उन्होंने डबल मंजिल भी बना लिए। किसी ने बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ भी हो गई, तो उनको ज़रूरत थी जगह की, तो उन्होंने उस जगहों को बनाया। अब कह रहे हैं कि जी खाली करें। अब किस समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान आने के बाद इस पाकिस्तान को संवारा और इस शहर कराची को चलाया। अब देख लीजिए हालत, देख लीजिए 2008 के अंदर MQM ने इतना काम कराया था कि मेरे पास तस्वीरें हैं पुरानी, तो अभी तो मैं आपको दे नहीं सकता, लेकिन ये है कि मेरे पास तस्वीरें भी हैं। इतना खूबसूरत इलाका था ये, लेकिन ये आपके सामने देखें क्या हाल हो रहा है। जिस तरह से बारिश होती है, गटर उबल जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मतलब ये कि गवर्नमेंट के इदारे हैं, अब वो इलाका कहलाता है KMC का, ये कहलाता है PWD का। इसी मुकालते के अंदर क्या होता है कि काम नहीं हो रहा। हम किधर जाएँ, किससे दरख्वास्त करें? गैस की प्रॉब्लम यहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम यहाँ है, और ये तमाम कीचड़ है। ये देखिए कूड़ेदान बना हुआ है सामने, और ये सब मतलब गवर्नमेंट का कोई इसमें मतलब दिलचस्पी ख़त्म हो गई है। उनको ही नहीं पता कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को संवारने में अपना किरदार अदा किया था। यहाँ के रिहायशियों ने, जो इस दुनिया से भी चले गए, कुछ अभी भी हयात हैं। मेरे वालिद भी इंडिया से ही आए थे, और उन्होंने यहाँ के गवर्नमेंट जॉब की थी, मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की थी। तो हमारी तनख्वाहों से भी कटता रहा, ये मेंटेनेंस हमारी तनख्वाहों से भी कटता रहा। और लेकिन देख लें आपके सामने कोई पुरसाने हाल नहीं है, और ये हालत है। अंकल आखिर में मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिएगा कि हुकूमत पे जो लोग बैठे हैं, हुकूमतों में जो ओहदों पर बैठे हैं, अपने अकाबरीन की जो तालीमात को भूल चुके हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई मैं उनको कहता हूँ खुदा का खौफ करो। सबसे बड़ी चीज़ ये खुदा का खौफ करो, और झूठ मत बोलो। अखबारात में और TV में आगे तुम लोग ऐसे बयान देते हो। अल्लाह ताला ने कहा है ना, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो भाई झूठ ना बोलो आवाम से, जो सच है वो आपके सामने ही है ना। हालिया बारिशों में क्या हुआ, कितनी हलाकतें हुई, लोग नाले में गिरे, सब कुछ हुए, फिर भी इसके ऊपर वही बात, वही कहते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है हमारा, कि नहीं जी सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। खुद तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं,
कि सर्वे कर लिया, इधर कर लिया, उधर कर लिया, ये देख लिया बारिशों में। यहाँ के जरा गरीबों के इलाकों में तो देखो ना, ये वो इलाका है जहांगीर मार्टिन क्लिंटन यहाँ के बड़े बड़े लोग निकले हैं। क्रिकेटर ज़हीर अब्बास यहाँ वेस्ट में रहते थे, माजिद जहांगीर टीवी आर्टिस्ट यहाँ रहते थे, अजीम अहमद तारिक यहाँ रहते थे, अल्ताफ हुसैन यहाँ रहते थे, बड़े बड़े यहाँ पे नामी गिरामी रईस अमरोही यहाँ रहते थे, और चीफ जस्टिस साहब ये पुराने साकिब निसार साहब यहाँ रह के गए। बड़े बड़े लोग यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी जा चुके हैं। यहाँ डीएसपी अख्तर हुसैन साहब रहते थे जो ओलंपिक जितवा के लाए थे हॉकी का, वो इस इलाके के रहायशी है। अब बताइए कि इस इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो क्रीम होता था। अब उनकी औलादे हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन जो देख रहे हैं ये वाक़यात और हालात, हमें तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हुकूमत को तवज्जो नहीं दे रही है, अदम दिलचस्पी का इज़हार कर रही है और परेशान हाल कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो एक सीनियर शहरी मौजूद है, मार्टिन क्वार्टर्स के रिहायशी, जिन्होंने काफ़ी तफसील से जो है हमें इस इलाके के मुतालिक बताया। इस इलाके ने जो है वो बेशुमार पाकिस्तान को नगीने दिए हैं। इस इलाके ने जो है वो एक बहुत अच्छा वक्त देखा है। मार्टिन क्वार्टर्स के रिहायशियों का यही कहना है कि हुकूमत के इदारों के जो करने के काम है वो यहाँ अपनी मदद आपके तहत किए जा रहे हैं। खुदारा इस इलाके की तरफ, कराची के दीगर इलाकों की तरफ, खासतौर पर मार्टिन क्वार्टर्स और जमशेद टाउन जैसा इलाका जिसने पाकिस्तान को जो है वो बड़े पैमाने पर नगीनों से नवाजा है, इस इलाके की तरक्की के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मज़ीद जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।